ओके तो भाई रिसेंटली अबे तेरी साले मैंने एवेंजर्स डूम्सडे की ट्रेलर 1 और 2 को लेकर एक प्रॉपर कनेक्शन वाला वीडियो बनाया था। आई नो वीडियो की थोड़ी सी आप भाई एक हो गया, जैसे कि रिसेंटली अवे का भी हुआ था, बट कोई नहीं, हम फिर भी ट्रेलर 3 और 4 की ब्रेक डाउन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो इसकी थर्ड ट्रेलर की शुरुआत होती है पुराने एक्सपेंशन की हॉल से, और यहाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फॉक्स एरा की मूवी में देखा था। और वहीं यहाँ अगर आप इस कोने की विंडो को नोटिस करोगे तो यहाँ पर सनलाइट आ रहा होता है। तो मे बी मेरे हिसाब से ये सनलाइट तो नहीं हो सकता, ये फायर वाली रोशनी हो सकती है जो हमें इंडिकेट करता है वॉर का। तो मे बी ये वही फॉक्स वाला यूनिवर्स हो सकता है जहाँ हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन दिखने को मिला था। और वहीं हमें बैकग्राउंड में प्रोफेसर एक्स की आवाज सुनाई देती है कि मौत सबके लिए आती है। सॉरी। और वहीं हम देखते हैं कि मैंशन का हालत एक्चुअल में बहुत ज्यादा खराब है, जो मे भी इसका मतलब ये होगा कि पक्का सेंटिनल ने हमला कर दिया होगा। और वहीं बाहर हमें ज़ेवियर स्कूल का वो आइकॉनिक बोर्ड जमीन पे गिरी हुई दिखने को मिलती है, मतलब मेन गेट्स को तोड़ दिया गया है। एंड देन इसके बाद हमें डूम्सडे की वो आइकॉनिक थीम के साथ एक्समैन वाला तड़का दिखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है, जो एक्चुअल में आपको वो फील देते हैं। देन हमें वहीं मैग्नेटो की आवाज आती है और वो कहता है सवाल ये नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो या नहीं, सवाल ये कि जब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम कौन होगे। तो भाई ये सुनने के बाद मेरी बॉडी में पूरी तरीके से रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब ये होने वाला है कि सीन बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है, जैसे कि हमें एंड गेम में दिखने को मिला था। तो इसे देखने के बाद लगता है कि मे बी ये लोग यहीं मर जाए, बट डॉक्टर डूम की बैटल वर्ल्ड में इनका वापसी पक्का है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स और एरिक चेस खेल रहे होते हैं, बिल्कुल 2000 वाली एक्समैन मूवी की तरह, जहाँ मैग्नेटो अपनी पावर से काली क्वीन वाली चेस को हवा में उठाता है, जो आपको एक नॉर्मल सीन लग रहा होगा, बट कट्टर मार्वल फैंस समझ गए होंगे, क्योंकि ध्यान रखना कि क्वीन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और यहाँ मैग्नेटो का क्वीन कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी वांडा मैक्सिमोव है। एंड दैट इज द रीजन ये दीदी इस बार कांड करने वाली है। और यही दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे से हाथ पकड़ मुस्कुरा रहे होते हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी हार मान ली हो। बट डोंट वरी, ये कोई इमोशनल ट्रेलर नहीं है, क्योंकि अब असली एक्शन बाकी है, जहां हम नेक्स्ट सीन में स्कॉट समर यानी साइक्लोप्स को देखते हैं, जो अपनी विजर उठाता है और अपनी घुटनों पे गिरता है, और वो चिल्लाते हुए अपनी भयानक ऑप्टिक ब्लास्ट छोड़ता है, जो कि इस होल टीजर का एक सबसे बड़ा आइकॉनिक मूवमेंट है। इवन अगर आप इस बंदे की शूट को नोटिस करोगे तो वो क्लासिक 90s की ब्लू और येलो वाले शूट है, जो मैं एक्समैन 97 में दिखा था। इवन अगर आप नोटिस करोगे तो इसके पीछे एक विजुअल सेंटिनल खड़ा हुआ होता है, जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और आपको पता हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम ही है। तो देखो भाई, ये तो हो गई टीजर का नॉर्मल एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं टीजर की असली मतलब के बारे में। तो देखो भाई, यहाँ जो चेस बोर्ड वाली सीन दिखाया गया है, उसका मूवी में एक बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि एक प्रॉपर थ्योरी है जहाँ चेस में जब राजा चारों तरफ से घिर जाता है और एंड गेम उसकी करीब होती है, तब क्वीन ही आखिरी उम्मीद होती है। यानी थ्योरी है कि शायद वांडा ही वो पावर हाउस है जो पूरी मल्टीवर्स को डॉक्टर डूम की कब्जे से बचा सकती है। इसलिए पुराने एक्समैन खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि वांडा को सही वक्त पर ट्रिगर किया जा सके। और यहाँ सबसे बड़ी क्रेजी बात ये है कि ये लोग मरने से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटो का एक डायलॉग है कि आंखें बंद करोगे तो तुम कौन होंगे, जो सीधा इशारा करता है उनकी शरीर भले ही खत्म हो जाए, बट इनका एसेंस और सोल बैटल वर्ल्ड में ट्रांसफर होने वाली है। एंड दैट इज द रीजन, इसी वजह से ये क्रेजी होने वाला है। ओके, तो अब बात करते हैं ट्रेलर 4 के बारे में। तो इस पूरी ट्रेलर को एक रेगिस्तान में सेट किया गया है। इवन अगर आप नोटिस करोगे तो ये ट्रेलर बहुत जगह पे खाली खाली दिखने को मिलता है। तो इसके पीछे का एक्चुअल रीजन, अगर आप प्रॉपर मार्वल फैन हो तो आपको पता चल गया होगा कि मार्वल वाले मेन स्पॉइलर वाले कैरेक्टर को छुपा रहे हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम सूरी को ब्लैक पैंथर वाले शूट में देखते हैं, जहाँ नेमोर की कजन भी वही है, अपने फुल कॉम्बैट गियर और एवरीथिंग मास्क के साथ। और इसका मतलब ये है कि किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तालोकान और वकांडा ने हाथ मिला लिया है। देन हम नेमोर को देखते हैं, जिसका लुक एकदम कॉमिक एक्यूरेट है। एंड देन इसके बाद हम एम्बाकू को देखते हैं, जो वकांडा की किंग बन चुका है, और वहीं उसका इंटरेक्शन बैन ग्रिम यानी द थिंग से होता है। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि फैंटास्टिक 4 वाले तो न्यू एवेंजर्स से मिलने गए थे ना, तो मे बी यहाँ न्यू एवेंजर्स भी हो सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ कॉमिक की ज्ञान दे तो नेमोर और सू स्ट्रॉम के बीच कुछ तो इलू चल रहा होगा, जिस वजह से मे बी डॉक्टर डूम के साथ नेमोर मिल जाए, बट इसे कॉमिक तक ही सीमित रखते हैं। तो देखो भाई, मार्वल ने अभी तक तो इन्हीं चारों ट्रेलर के बारे में ही बताया है, यानी दिखाया है, जो एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर हर एक टीम का एक प्रॉपर हिंट है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम का भी एक प्रॉपर टीजर आ सकता है? बाकी इसके लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।